ओम शांति। किताब का नाम है साक्षी दृष्टा, पार्ट 2। साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साक्षीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साक्षीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई व्यक्ति साकार में साथ होता है तो फिर कब भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो।
बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे? जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा? मूंझ जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है? माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धेपन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। व जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ में रखना है। ऐसे नहीं, जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। इसलिए सदा एवर रेडी रहना चाहिए, सदा अलर्ट
और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। और धोखे का रिजल्ट क्या होता है? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हुए तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करे, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह है। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती है। तो मास्टर सागर हो ना। फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात
साथ और हाथ छोड़ देते हो तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह कोई भी विकारवश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को पाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलेपन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? नहीं, तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। यह महावाक्य है 31 मई 1972 के। बैलेंस रख, स्वयं साक्षी हो, अपने को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, व वहाँ का वहाँ ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो।
जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझ चलते रहते हो। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में वह स्थिति में क्या दिखाई देता है, वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है, जिस गुण से यह परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है। अभी एक सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को व स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता का। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर न आवे, ना दृष्टि में ना वृत्ति में। यह दुश्मन है व गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति न रहे। शुभचिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक न होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना, अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है व बाप की ब्लिस लेनी है तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखना नहीं आता है। जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है? बैलेंस की। बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का, यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, ग्लानि से घृणा आ जाती। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी के कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो बातें होती है, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, आत्मा और शरीर भी दो है, बाप और दादा भी दो है। दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है, बैलेंस ठीक नहीं होता है तो खिटखिट होती है, समय वेस्ट जाता है। जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा। वह हाई जंप दे सकेगा व तेज दौड़ सकेगा? तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा?
अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? यह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना। दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पर दूसरा जोर है तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है तो प्रभाव एक का पड़ता है। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नयनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली है, इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है ना। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। अभी इस बात का प्रभाव जास्ती दूसरों का कम होने के कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते। बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना, तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ। जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो, लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों का सहयोग बताते हो, तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करते समय कर्म में तो लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है? वह कर्म करते फिर भूल जाते हो। जब कर्म समाप्त होता तब धारणा स्मृति में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो उस समय इतनी धारणा भी रहती है, व जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी होती है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिमान व दिव्य बुद्धिमान, तेज बुद्धिमान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है, तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज न कर दे, धारणा कर्म को मर्ज न करे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा कहो व कर्मयोगी कहो, बात एक ही है। ऐसे धर्मात्मा बने हो, ऐसे कर्मयोगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो, एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है,
लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है, लेकिन दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके। बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। कब कहाँ गिर जाते, वह हिलते जुलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फूल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षित नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने में आता ही है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। समझा? अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो वह साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलन देख हंसी आती है ना। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है, वह नज़ारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आवेगी। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। जब जानते हो, मानते भी हो, फिर चलते क्यों नहीं हो? 3 कोने ठीक हो, बाकी एक ठीक ना हो तो क्या हो तो होगा। चारों ही बातें जानते हुए भी, मानते हुए भी
वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते हो कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे दो दो बातें सुनाई ना, तो ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो, तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं, तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे तो अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे। अभी तो इस चीज के सभी भिखारी है। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो वह पहले स्वयं में संपन्न होंगे, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। यह महावाक्य है 8 जून 1972 के। ओम शांति। रिफाइन स्थिति की पहचान। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है। रिफाइन चीज जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है, लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता। हल्केपन की निशानी होगी, वह कब नीचे नहीं आवेगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो अपने में यह दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती है। भारी होने कारण मेहनत ज़्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। यह दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे। इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन ना होगी, किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगा, निर्विघ्न चल ना सकेंगे। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें व भूले व संस्कार जो है उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वह नज़ारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो।
दोनों साथ साथ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो, उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं पिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसी कश्मकश की सीन चल रही है। देखने में मज़ा आता है ना, वह तरस आता है। एक तरफ को देख खुश होते, दूसरे तरफ को देख रहम पड़ता। दोनों का खेल चल रहा है। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है। वतन से तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जितना जो ऊंच होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पाठधारी, उनको कुछ दिखाई दे सकता? कुछ भी दिखाई दे सकता? साक्षी हो ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। ये वाणी है 12/6/1972 की। सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल की निशानियाँ। अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल समझते हो। तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो, क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल है, उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। सिंबल कौन सा रखा है? बाप का। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का, लेकिन संगम का सिंबल तो बाप ही है ना। तो सिंबल को सामने रखते हुए समानता लाते रहते हैं ना। इन तीनों ही गुणों में समानता अनुभव करते हो कि एक गुण की विशेषता अनुभव करते हो और दूसरे तीसरे की नहीं। तीनों ही गुण समय प्रमाण जिस परसेंटेज में होनी चाहिए वह है। वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ के स्टेज की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए इतनी है। 95% तक तो पहुंचना चाहिए ना, जबकि समय ही थोड़ा सा रह गया है। उस समय के प्रमाण 95% होना चाहिए। 100% तो नहीं कह सकते हैं। कहे तो समय का कारण दे देंगे, इसलिए 100% नहीं कह रहे हैं, 50% छोड़ रहे हैं।
संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण 4 वर्ष कितनी परसेंटेज है? समय की परसेंटेज अनुसार 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना लक्ष्य रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि अभी भी समझते हो समय पड़ा है। यह संकल्प तो नहीं आता है कि अभी अजून 4 वर्ष पड़े हैं, उसमें तब क्या करेंगे अगर अभी ही पुरुषार्थ समाप्त कर दे। यह संकल्प तो नहीं आता है। कोई कमी रही हुई है तब तो ड्रामा में 4 वर्ष रहे हुए हैं, तो फिर तब कमी को भरने लिए 4 वर्ष है, तो कमी भी रहनी ना चाहिए। अगर कमी रह भी जाती है तो कितनी रहनी चाहिए? ऐसे नहीं 50-50 रहे। अगर 50% जो संपन्न करना है फिर तो स्पीड बहुत तेज चाहिए। इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है वह 95% तक ना पहुँचे, यह तो हो नहीं सकता। तो अब लक्ष्य क्या रखना है? अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी रह भी जाती है तो 5% का अलाउ है, ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से दूर है। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हो उसके बाद जो समीप के रत्न होंगे वह कम से कम इतनी तो समीप हो जो बाकी सिर्फ 5% की कमी रहे। बाप अव्यक्त हो चुके हैं और समीप रत्नों में 50% का फर्क हो, तो क्या इसको समीप कहेंगे? क्या वह 8 नंबर के अंदर आ सकता है? साकार बाप साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे। साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। जो जैसे है वह वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए? बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो समीप रत्न बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। 50% तो मेजॉरिटी कहेंगे, लेकिन अष्ट देवताएं माइनॉरिटी कैसे कह सकते? अगर मेजॉरिटी के समान माइनॉरिटी के भी लक्षण हो तो फर्क क्या रहा? अगर मेजॉरिटी के समान माइनॉरिटी के भी लक्षण हो तो फर्क क्या रहा? तो तीनों ही बातें जो सुनाई वह अपने आप में देखो। सर्विसेबल का रूप क्या होता है, इसको सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि वर्तमान स्थिति के प्रमाण व वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हैं।
सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा। उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण प्रति ही होता है। अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे। उसको कहा जाता है सर्विसेबल। जैसे जिसको जो स्थूल धंधा व व्यापार होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना सिर्फ संकल्प, स्वप्न में भी वही देखेंगे। तो सर्विसेबल के संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस प्रति ही चलेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही यह है। अच्छा, सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया। इतने लक्षण सुनाए हैं जो अभी ही लक्ष्य में स्थित हो सकते हो। सेंसिबल अर्थात समझदार। लौकिक रीति जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे को सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ। तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होंगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। तो समझ त्रिकालदर्शीपन की होनी चाहिए। सिर्फ वर्तमान समय को समझना, इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो कोई भी कार्य में असफलता होती वह व्यर्थ हो जाता, इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते। इतनी बेहद की समझ धारण कर नहीं सकते। इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने कारण सफलता पा नहीं सकते। सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर व त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे व हर बोल बोलेंगे, जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। सेंसिबल कब भी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है इनको समझ नहीं है। इस रीति से जो सेंसिबल होगा वह हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगावेंगे, व्यर्थ कार्य में नहीं लगावेंगे। सेंसिबल कभी भी
व्यर्थ संग के रंग में नहीं आवेंगे। कभी कोई वातावरण के वश नहीं होंगे। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। तीसरा है इसेंसफुल। इसके लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, सभी ने ठीक सुनाया, क्योंकि सभी सेंसिबल बैठे हो ना। जो इसेंसफुल होगा उसमें रूहानियत की खुशबुएं होंगी। रूहानी खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियाँ उसमें होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपने तरफ किसको आकर्षित कर सकेंगे। जैसे स्थूल खुशबुएं व इसेंस दूर से ही किसको अपने तरफ आकर्षित करता है ना चाहने वाले को भी आकर्षित कर देता है। इसी प्रकार कैसी भी आत्माएं इसेंसफुल के सामने आवे तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जावेगी। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता यह है, जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपने रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना। आकाश अथवा वायुमंडल आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है वह मनसा द्वारा उनकी बुद्धि में टच कर सकते हो। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व के आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे क्या? सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, तो क्या वाणी द्वारा सामने जाए करते हैं क्या? सूक्ष्म मशीनरी है ना। वैसे ही आप शक्तियों का व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। यह अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। जैसे खुशबुएं चाहे नज़दीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं, वैसे न सिर्फ सम्मुख आने वालों तक लेकिन दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी आपकी यह रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। तभी प्रैक्टिकल रूप में
विश्व कल्याणकारी गाए जावेंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर यह सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जावेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंजलि लेने के लिए तड़प रही है और तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सर्विस में जब लग जावेंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम बाला होगा। अब देखो आप लोग क्या कहते हैं कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है। लोग आपको क्या कहते हैं? तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य आपकी ऐसी स्पीड से होगा? विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, विश्व तक कैसे पहुंचावेंगे? अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना। फिर चारों ओर जहाँ जहाँ से मास्टर बुद्धिवानों की बुद्धि बन सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी से बुद्धियों को टच करेंगे तो आवाज़ फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपने तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे मिलने लिए, वहाँ एक सेकंड सिर्फ दर्शन करने लिए तड़पेंगे। जिसकी निशानी जड़ चित्रों की अब तक चलती आती है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है जड़ मूर्तियों का तो कितनी भीड़ लग जाती है। कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन करने लिए तड़पते हैं व तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने लिए बेचारे कितने प्रयत्न करते हैं। यह निशानी किसकी है? प्रैक्टिकल होने से ही तो यह यादगार निशानियाँ बनी है। ये महावाक्य है 4 अगस्त 1972 के मुरली से। ओम शांति।